सद के कोई काम अच्छे नहीं है, कोई गली मोहल्ला कोई अच्छा नहीं है। यहाँ गंदगी रहती है रोड पे और नालियों में कीचड़ मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डेंगू फैल रहा। पार्षद तो घर में बैठा है एसी में, हीटर में, बाकी कोई काम नहीं है। तो गटर वाले से इतनी गंदे पानी निकले, आज लगभग 1 महीने से यूं ऐसे ही चल रहे, पब्लिक से चलने से परेशान है, जिसकी वजह से कोई दुकानदारी कोई बिजनेस कोई चलने वाली नहीं है। बैरवानी कौन जावे, जब बड़े बड़े प्रधान ही ना जाए तब जनानी कहाँ जाएंगे? या तो बात तुम समझोगी है। फिर ना कोई हम चेक इन करने को आवे, ना कोई खबर सुध लेने को आवे। वोट पर है जब सब आ जाए। सड़क सीवर पानी सब कचरा, एकदम महा कचरा। और पार्षद तो महा कचरा से भी महा कचरा, जिसने एक पैसे काम नहीं किया। ऐसे में आप अपने पार्षद को बोलते हो कभी कि मतलब इतनी गंदगी है? आएगा जब तो बोलेंगे ना। अच्छा, वो आते ही नहीं है? कभी देखे ही नहीं हमने। आते हैं विकास क्या एप्लीकेशन लगा जाते हैं, कभी नगर निगम, कभी वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं इस पे। गाड़ी वाड़ी आती है, बम्पर वम्पर टिक जाते हैं, नुकसान हो जाता है गाड़ी को कई बार। और कई बार तो रिक्शे जो आते हैं माल के वे भी पलट जाते हैं, इतना नुकसान होता है। और ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब ही नहीं उसका। तो विकास कार्य तो देखो हमारे पार्षद साहब ने बहुत कर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमारे पार्षद साहब इधर थोड़ी ध्यान दे ले हमारे तरफ तो और भी बेहतर होगा। हम तो ये कहते हैं इस चीज़ की। आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में। बता दूं यहाँ की जो पार्षद है वो प्रियंका चौधरी है। साथ ही वार्ड नंबर 2 में न्यू जनता कॉलोनी लगती है। तो हम जनता कॉलोनी में पहुँचे तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कूड़े का अंबार लगा हुआ है। घुसते के साथ ही यहाँ पर कूड़े का अंबार है। तो आगे तो क्या ही होगा, तो अंदर लेकर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि सड़कों के क्या हाल है, साथ ही यहाँ पर कूड़े का क्या काम है, साथ ही क्या उन्हें समय पर बिजली मिलती है, राशन का क्या हाल है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते, किराए पे। अच्छा, अगर जैसे मैं देख रही हूँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, ऐसे में आपको आवाजाही में कोई परेशानी का मतलब बारिश होता है जब भी दिक्कत होता है, ऐसे तो खुले में तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल तो। अच्छा, खुले में अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं और साथ ही उबड़ खाबड़ रोड है। अभी ये तो सोचना चाहिए ना। तो ऐसे में पार्षद क्या कर रही है आपकी? अब बारिश ये पता नहीं सरकार क्या करेगी, हमें क्या पता। अच्छा, मेरा नाम साहिल खान। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, ये अपनी दुकान, ये घर वर यहीं है अपना। सर, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। ऐसे में क्या आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होती? अजी कई बार गाड़ी वाड़ी आती है, बम्पर वम्पर टिक जाते हैं, नुकसान हो जाता है गाड़ी को कई बार। और कई बार तो रिक्शे जो आते हैं माल के वे भी पलट जाते हैं, इतना नुकसान होता है। और ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब ही नहीं उसका। तो ऐसे में 5 साल हो गए हैं पार्षद बने हुए, तो उसमें विकास कार्य कितने हुए हैं? विकास कार्य तो देखो हमारे पार्षद साहब ने बहुत कर दिए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमारे पार्षद साहब इधर थोड़ी ध्यान दे ले हमारे तरफ तो और भी बेहतर होगा। हम तो ये कहते हैं इस चीज़ की। आपके पार्षद का क्या नाम है? मुकेश डागर। मुझे ये पता ही नहीं जी, वार्ड नंबर बल्लभगढ़ में आता है या राजीव कॉलोनी में आता है, हमें यही नहीं पता अभी तो। अच्छा, वार्ड नंबर 1 राजीव कॉलोनी में आता है, बल्लभगढ़ में, ये नहीं पता? यही नहीं पता अभी। कभी तो रनेड़ा खेड़ा में चले जाता है और कभी कहते हैं कि पार्षद का यहाँ से भी हाईवे है। वार्ड नंबर 1 राजीव कॉलोनी में आता है। हाँ जी। कि यहाँ पर मैंने सुना है कि पार्षद ने विकास कार्य किए हैं, तो मैं वहीं दूसरी गली में आ गई। मैंने कहा यार चलो देखते हैं, दूसरी गली का भी जायज़ा लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आकर जब मैंने देखा तो घरों के सामने इतना कूड़े का ढेर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर पता नहीं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इतना कूड़ा लगा हुआ है। क्या मेरे को समझ नहीं आता कि क्या यहाँ पर गंदगी उठाई नहीं जाती या फिर पार्षद को दिखता नहीं है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि किस तरीके से वो इस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपके जो पार्षद हैं पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य किए हैं उन्होंने? देखो जी, पार्षद साहब ने काम तो कोई बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं किया और अब भी कर रहे हैं। बाकी अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पर है, यही पीछे घर ही है। अच्छा, और लेकिन ये अड़ोसी पड़ोसी लोग तो दुनिया भर का कूड़ा इतना फैला देते हैं, ये मानते नहीं और कहते हैं तो लड़ने आते हैं। अच्छा, तो क्या पार्षद को आप बोलते नहीं हो कि यहाँ पर गंदगी हो रखी है, इसकी सफाई कराई जाए या फिर जो भी है किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है अच्छा काम किया जाए? बस पार्षद साहब हमारी इस गली की तरफ ध्यान दिया ही नहीं कभी। अच्छा, तो कभी पार्षद यहाँ पर आए नहीं है तुम्हारे? नहीं, इधर पीछे को नहीं आते, आगे को आते हैं, आगे को सही है बिल्कुल हमारा। ठीक, पहुँचे हैं होली चौक की गली नंबर 2 में। आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है मैं आई तो मैंने देखा कि गड्ढा हो रखा है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारी स्कूटी यहाँ पर गिरते गिरते बच
गई। जब हमने ध्यान दिया तो देखा यहाँ पर जो गड्ढा है वो नहीं, ना तो भरा गया है, साथ ही ना ही उसमें कोई वो हो रखी है। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है नाली का, तो लोगों को इससे कितनी परेशानियाँ हो रही है और जानते हैं और पूछते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम MD उमर फारूक, होली चौक गली नंबर 2 के कोने सामने। तो मेन गटर वाले से इतनी गंदे पानी निकले, आज लगभग 1 महीने से यूं ऐसे ही चल रहे, पब्लिक से चलने से परेशान है, जिसकी वजह से कोई दुकानदारी कोई बिजनेस कोई चलने वाली नहीं है। सर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी दुकान है, तो उस दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क काफ़ी फर्क है। ग्राहक कहाँ से आएगा जब कीचड़ है, इसमें गंद पानी भरे, इसमें गंद पानी में कौन आने को तैयार है? बारिश में क्या हाल होता है यहाँ? बारिश में तो और पूछो ही मत, बारिश में कितने बुरे गंदे हाल होते हैं यहाँ पे। आप पार्षद आपकी क्या कर रही है? अभी ये हाल है तो बारिश में क्या हाल होगा यहाँ पे? जी जी। सर जो आपका पार्षद है आपको पता है कौन है? पार्षद मुकेश। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? क्या कुछ विकास आते हैं? विकास क्या, एप्लीकेशन लगा जाते हैं, कभी नगर निगम, कभी वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई करवाई नहीं इस पे। अच्छा, ये गटर पे ऐसे ही पानी, वो पानी ऐसे ही पानी। ऐसे में पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ऐसे में 10 नंबर, जब आने वाला दौर रहेगा 10 नंबर 10 क्या 0/0 मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद है शिव मंदिर गली, राजीव कॉलोनी की शिव मंदिर गली में। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पार्षद ने इनके लिए क्या कुछ अच्छे कार्य किए हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। सर आपके पार्षद ने आपके लिए क्या कुछ अच्छे कार्य किए हैं? पार्षद ने कुछ किए हैं और ज़्यादातर नहीं किए। अच्छा, यहाँ लाइटें लगनी शुरू हुई हैं, लेकिन 5 साल पहले जो सीवर ये गली, ये जो नाली थी, ये पानी की, ये भर चुकी हैं, 1.5 फुट गहरी हैं, ये भर चुकी हैं, लेकिन इनकी सफाई नहीं होती। कभी कंप्लेंट करते हैं, आते हैं तो वो बस पन्नी निकाल के चले जाते हैं, बाकी ये गंदगी से भरी हुई हैं। जब वो पन्नियाँ निकाल कर जाते हैं तो क्या उनको उठाया नहीं जाता? ये मिट्टी निकाल गए, आज भी कम से कम 10 दिन बाद निकलेंगे, वो भी कंप्लेंट करने के बाद। अच्छा, और पानी ओवरफ्लो हो रहा नालियों में यहाँ, और रोड पे जो सीवरेज लाइन उनके लिए वो ऐसी बिछाई गई है नाली, अभी 1 साल पहले है कि जिधर पानी का ढलाव था उधर से उल्टा पानी आ रहा है, रोड पे आ रहा है। रोड नीचे है, और मेन रोड पे रोड ऊंची है और रोड नीची है और नालियाँ ऊंची बनाई गई हैं। इन सब चीज़ों को लेकर क्या आपने अपने पार्षद से कोई शिकायत की? हमने पार्षद से कहा है, पार्षद हमारे पड़ोसी हैं एकदम, उनसे कहा है, कह देते हैं करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाते। और जहाँ तक पानी की बात है, पानी यहाँ 6 साल पहले पाइपलाइन पानी की बिछ चुकी है। पहले प्लास्टिक की थी, वो टूट गई, फिर उन पर लोहे की लाइन डाली गई है। और जो गलियों में कनेक्शन हुआ है, गलियों में, मेरी गली में पानी जब से कनेक्शन हुआ है वो रोक दिया गया है, नहीं आया। और जेई साहब से भी कई बार कंप्लेंट करी गई है, वो कह देते हैं आएंगे, लेकिन नहीं आए। हमारे यहाँ के जो जेई हैं वो मैं नाम को भूल गया, बलराज सिंह हैं, कहने के बावजूद भी नहीं आते। कम से कम मैं 20 बार फ़ोन कर चुका हूँ। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, साथ ही यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है और देख ही सकते हैं मच्छरों का कितना बुरा हाल है। तो यहाँ पर हम कुछ रहने वाले लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम लखनपाल पुजारी हैं और राजीव कॉलोनी के निवासी हैं। करीब हमको लगभग यहाँ 40 साल हो गए। और ये जो जहाँ खड़े हुए हैं, ये प्रतापगढ़ रोड बोलते हैं इसको, झाड़ सेंटर से प्रतापगढ़ रोड जाता है और नियर सेक्टर 56 है। यहाँ आशियाना फ्लैट बने हुए हैं। यहाँ पूरा जोहड़ बना हुआ है, यहाँ मच्छर पनपते हैं और डेंगू पनपता है, मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारियाँ तो फैलती है। सर मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, साथ ही ये झोड़ पूरा भरा हुआ है, तो ऐसे में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत में बार बार मच्छर काटते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशानी होती है ज़बरदस्त, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ। और हार्वेस्टिंग कराइए पार्षद ने, यहाँ पानी नीचे चला जाए, परंतु अभी उसमें भी शायद काम चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पर लोग इतने दुखी हैं, इतना यहाँ पानी भर जाता है। कई बार ये नाली बन चुकी हैं और हर बार कहते हैं कि पानी इधर जाएगा, परंतु सारा पानी इधर ही आता है, ये जो हड़मपुरा में भर जाता है। ऐसे में अपने पार्षद को बोला कि मतलब यहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आप इसका कुछ करिए, कुछ इसका इलाज करिए। पार्षद ने कहा है कि जल्दी निवारण हो जाएगा और हार्वेस्टिंग कराएंगे, इसमें 1-2 पानी सब नहीं चला जाएगा। और उन्होंने ये जो गटर हैं, नाली का पानी गटर में डबलाया है ताकि पानी आगे कम जाए, परंतु बारिश होती है, ओवरफ्लो हो जाती है, नाली आगे चला जाता है, फिर पानी रेगुलर, जिसका घरों का नालियों का पानी रेगुलर से जोड़ में आता है। कितने सालों से ये है?
ये करीब 10 साल से ऐसी समस्या हो चली आ रही है, पहले भी थी, अब ज़्यादा रूप ले लिया इसने। इसका कोई निवारण नहीं हुआ अभी तक? निवारण जी यहाँ का काउंसलर है, उस पर पार्ट से डिपेंड उसे करता है, और जो NIT 86 कॉन्स्टिटेंसी है इसके अंडर आता है, और पार्षद के और विधायक हैं जो, इनका निवारण होता है प्रशासन द्वारा। अच्छा, आप पिछले 5 साल में आपके पार्षद ने आपके लिए कितने काम करे हैं? काई ने कुछ ना करो, शिव चरण ने करो, जो सड़क फड़क करवाई जो वाई ने करवायो, जो कुछ करवायो। यहाँ पर इतने गड्ढे हो रखे हैं, साथ ही गंदगी है, तो आप लोग अपने पार्षद को बोलते नहीं हो जाकर? बैरवानी कौन जावे, जब बड़े बड़े प्रधान ही ना जाए तब जनानी कहाँ जाएंगे, या तो बात तुम समझोगी है। फिर ना कोई हम चेक इन करने को आवे, ना कोई खबर सुध लेने को आवे, वोट पर जब सब आ जाए। अच्छा, जब वोट पड़ती है तो यहाँ पर सभी लोग आते हैं, ऐसे में अब आपकी जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, तो आप ऐसे में क्या बोलना चाहेंगी? इनकी सफाई होनी चाहिए इनकी, और कहा सफाई आनी चाहिए, रौनक आनी चाहिए। मेरा नाम श्रीचंद शर्मा फौजी। अच्छा अंकल, यहाँ पर हम देख रहे हैं इतनी समस्याएं हो रही है, साथ ही यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, आप लोगों के पार्षद ने आपके लिए क्या? सड़क, सीवर, पानी सब कचड़ा, एकदम महाकचड़ा, और पार्षद तो महाकचड़ा से भी महाकचड़ा, जिसने एक पैसे काम नहीं किया। आप लोगों ने अपने पार्षद को कभी शिकायत करी कि हमें इस चीज़ की समस्या हो रही है? शिकायत तो जब करें जब कोई सुनने वाला हो, शिकायत तो रोज पहुंच जाए हम वहाँ के दौरे पर, वो सुने जब ही तो। अच्छा, क्या वो यहाँ का कभी ब्यौरा करने आते हैं? ओहो, सपने ही ना जीतने के बाद में। फिर तो प्रधानमंत्री बन जाओ। अच्छा, आप मतलब आपने कभी, आपको जैसे आप तो घर में रहते हो, यहाँ गंदगी इतनी है, आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या है, डस्टबिन गाड़ी लगी वो भी ना आ रही, हम तो फेंक के आते हैं, बहुत परेशान। अच्छा, अपना नाम बताइए। सुनील देवी। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ इतनी गंदगी है, साथ ही यहाँ पर सड़कों पे इतने बुरे हाल हैं, गड्ढे हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बेटा कहते रही, अभी देखो वो पानी भर रहा है ना, वहाँ को गंदगी इतनी आती है, पैर आती सार पैर धोने पड़ते हैं। अच्छा, और मोटरसाइकिल भी यहीं धोती है, गाड़ी में यहीं धोती है, उसका पानी सारा में कोई जाता है। अब यहाँ सीवर तो है नहीं, रोड बन गए पहले, पानी कहाँ जाएगा वो? ऐसे में आप अपने पार्षद को बोलते हो कभी कि मतलब इतनी गंदगी है? आएगा जब भी तो बोलेंगे ना। अच्छा, वो आता ही नहीं है यहाँ कभी पर? देखे ही नहीं हमने, कभी वो तो कह रही हमने कभी देखा ही नहीं। पार्षद इनको कुछ है भी वो देखता। अच्छा, आप लोगों ने मतलब कभी आज तक आए नहीं है यहाँ? देखा ही नहीं कभी पार्षद, जब वोट मांगने आए थे बस पंजाब आए थे। अच्छा, उसके बाद नहीं आए तो और कोई नहीं करवाता। अच्छा, जब वोट डाले गए थे तब आपसे कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे? भैया तो पता ही नहीं, तुम्हारी सड़क बिछा दूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने करा नहीं वो काम? कुछ भी ना कर। अंकल जी, अपना नाम बताइए। विजय मैदान नाम मेरा। आप कितने टाइम से यहाँ पर? मैं शुरू से यही हूँ, जब से बड़ी कॉलोनी बसी है। अच्छा सर, ये जो सड़कें हैं और साथ ही जो आपके पार्षद हैं, आप पिछले 5 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या कुछ कार्य किए? सब काम उन्होंने किए है, सड़कें वड़कें उन्होंने बनवाई है। जो कोई चौधरी हैं कोई, उन्होंने बनवाई है। अच्छा, मेरे सर रहती हैं जो ये सड़कें हैं ये भी बनवाई हैं, और साथ में आपको और किसी समस्या का सामना करना पड़ता हो? या पानी बिजली सब ओके है, सही मिलता है, सब सही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो भी अच्छा कर दिया, जो पानी भरता था ना वो भी अब निकल जाता है, वो बनवा दिया। अगर आप कभी उनके पास किसी चीज़ की गुहार लेकर जाते हैं तो क्या वो उस चीज़ को लेकर एक्शन लेती हैं? हाँ जी, अगर गए तो उन्होंने दिया, हमारी बात सुन की है। अंकल जी, अपना नाम बताइए। हरीश चंद कपूर। अंकल जी, पिछले 5 सालों में आपके पार्षद ने आपके लिए क्या कुछ कार्य किए हैं? जो जरूरी थे वो सारे कर दिए इन्होंने। क्या क्या किए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें? जैसे सड़कें हो गई, कुछ मतलब कि पानी वानी की समस्या निकलने की, ये सारी हो गई। अगर मैं बात करूं समस्याओं की, तो लोगों को गंदगी की समस्या भी आती है, साथ में उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्क चाहिए होते हैं घूमने के लिए, तो हाँ, पार्कों की समस्या बहुत खराब पड़ी है। जैसे एक्सरसाइज के लगते हैं, या पार्कों में कोई घास नहीं है, कोई माली नहीं है, कोई भी नहीं है पार्कों में। हाँ, दयाल चंद लखानी। आपके पार्षद ने पिछले 5 सालों में आपके लिए क्या कुछ कार्य किए हैं? हमने देखे, शक्ल ही नहीं देखी, तो उसको काम क्या, जो काम कांग्रेस के राज में हुआ था वो, उसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। ये सड़कें उस टाइम बनवाई थी हमने, खुल्लर साहब थे, उनको जब दौरा करवाया यहाँ पर, जो अस्थि जो जाती है ना देहरादून लवारस की, तो पूजा पाठ होके तो यहाँ सारा कॉलोनी में पानी भरा हुआ था।
तो उसको हमने पूरी कॉलोनी दिखाई थी, तो उसने कॉलोनी देख के उसने ये कहा था कि 6 फाइल बनेगी आपकी, पर एक एक फाइल देना, सारी इकट्ठी मत देना, नहीं तो आपका ये काम नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ के दौरे की, तो प्रियंका चौधरी आपकी जो पार्षद है वो कितनी बार यहाँ पर दौरे पे आई है? हम तो 5 साल हो गए, देखी नहीं हमने, शक्ल ही नहीं, हमें कभी वोट मांगने भी नहीं आई थी। बैनरों में नजर आई थी, इस पोस्टर में, वही शक्ल। उसके बाद हमने देखी नहीं, शक्ल ही नहीं देखी, कभी यही नहीं किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लोगों से आप सभी लोगों के सामने लोगों से बात करवाई, साथ ही लोगों से जाना कि उनके लिए क्या कुछ कार्य अच्छे किए गए हैं और क्या कुछ नहीं किए गए। तो लोगों का ये कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि हमने तो पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी। उन लोगों को पता ही नहीं है कि पार्षद कौन है, ना उन्होंने देखा कि कभी उनकी शक्ल देखी पार्षद की। अगर बात करें साफ़ सफाई की, तो यहाँ पर साफ़ सफाई तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो शिवचरण के राज में थी, प्रियंका चौधरी ने यहाँ पर कुछ कार्य नहीं कराया है। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगी वार्ड नंबर 3 में और वहां का ब्यौरा लाएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहे पहचान फरीदाबाद के साथ।